लोगों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि दिया करता आज वही ठेकेदार इनकी तनख्वाह को घटा के ये अपना दायित्व समझती है और अपना फर्ज समझती है। तो इन कर्मचारियों का साथ देने की कृपा करें। अगर मैम की जनता ये मानती है कि भाई हमारा तो कूड़ा उठना चाहिए, हमें ना तो सफाई कर्मचारियों से कोई मतलब है और ना नगर पालिका के चेयरमैन से कोई मतलब है और ना नगर पालिका सचिव से मतलब है, तो भाई अपने घरों जब गरीब कामगार मजदूर के साथ कोई भी अत्याचारी अन्याय करता है तो ये आम जनता का फर्ज बनता है। मैंने कहा ढोंग रचता है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नगर पालिका जो गरीबों का हक खाएगा, जो गरीबों का हक खाएगा, गरीबों का खाने वाला चेयरमैन मुर्दाबाद। और जो जुल्म की टक्कर में जो हमसे टकराएगा, जो सफाई कर्मचारियों का हक। जुलूस प्रदर्शन करके लोगों को जगाने का काम किया, क्या अपील करी आप लोगों ने शहरवासियों ने? देखिए, ये पिछले 10 दिनों से यहाँ पे इस दरी पे नगर पालिका के जो द्वार है, प्रेस द्वार है, यहाँ बैठे हुए हैं। ठंड में है, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तो ये अपने हकों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जबकि इनके जो वाजिब हक हैं वो उन पे जो कुठाराघात इन्होंने किया है, नगर पालिका सचिव, चेयरमैन और ठेकेदार और साथ में सफाई दरोगा जी, इन्होंने चारों ने मिलके एक ऐसी प्लान बना रखी है कि भाई अपना फायदा कैसे हो। कर्मचारी चाहे कितना भी नुकसान में चले जाएं, लेकिन इन लोगों का फायदा अपना होना चाहिए। निजी स्वार्थ है इनका। और जो तनख्वाह इनको मिला करती 15,100 रुपये, वही ठेकेदार है, वही नगर पालिका है, वही सफाई कर्मचारी हैं। तो वो 15,100 आज की डेट में 9600 कैसे हो गए? वो जो बीच का जो मार्जिन था वो क्यों घटाया? इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो आज क्या मैसेज दिया पब्लिक में आप लोगों? पब्लिक में यही मैसेज दिया है भाई, जो आपकी गंदगी को उठाने का काम करते हैं ये गरीब आदमी, उनके द्वारा जो सफाई अभियान चलाया जाता है, आज वो पीड़ा में हैं, वो मुसीबत में हैं, उनकी रोजी रोटी पे सवाल आ खड़ा हुआ है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि महम की जनता भी इन कर्मचारियों के साथ आके खड़ी हो जाए और इनकी जो वाजिब मांग है उनका समर्थन करे। और चेयरमैन, नगर पालिका सचिव और ठेकेदार इनको भी चेताने का काम करें। यही अपील आप आज हमने एक जुलूस के माध्यम से निकाल के संदेश देने का काम किया महम की जनता को। प्रसंग महम ब्लॉक का प्रेसिडेंट। तो क्या मांगे हैं? मांगे साथियों, कोई ये कुर्सी भी कुर्सी नहीं मांग रहे, कोई सेक्रेटरी साहब भी कुर्सी ये नहीं मांग रहे। ये अपने एक रोजी रोटी पेट के सिवाय अपनी तनख्वाह तो मांग रहे हैं। तनख्वाह तो 15,100 रुपये ने पहले दी, उसके बाद फिर ये 9600 आ गए। पहले 8,000 से शुरू करी ने। हर तीसरे महीना आंदोलन होता है। ये क्यों भाई? कोई महंगाई घटी है क्या? हम भी मान लिया अगर महंगाई घट गई हो, आधी आ गई हो महंगाई, तो ठीक है भाई, सबके घटा दो फिर। ये हमने ऐसा तो पहली बार सुना है भाई। इसमें प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन का तो अक्के महंगाई बढ़ते हुए भी तनख्वाह घटाई जा रही है। ये शर्म आनी चाहिए नगर पालिका प्रशासन को। और गवर्नमेंट को भी मैं ये कहता हूँ भाई, इनका समय रहते कोई समाधान किया जाए, नहीं वरना सर्कुलर संघ के बैनर के नीचे ये बड़ा आंदोलन होगा और ये इसका जो जिम्मेवार होगा वो नगर पालिका प्रशासन होगा या गवर्नमेंट प्रशासन होगा। क्योंकि इससे हर वर्ग दुखी है। मजदूर इससे दुखी है, किसान इससे दुखी है, कर्मचारी इससे दुखी है। इससे सुखी कौन है? सिर्फ क्या है, इनका तनख्वाह काट के, वेतन काट के कमीशन चला जाओ उनके पास। इन अपने कमीशन से मतलब इन अधिकारियों ने इन गरीब मजदूरों की, गरीब कर्मचारियों की ठेके प्रथा कर्मचारी जो लगा के इनको आरोप प्रत्यारोप लगा, फिर कहते हैं आप काम नहीं करते, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। भाई क्यों निकालेगा? तू बाहर है तो मुल्क मालक लग रहा है यहाँ। रोजगार देना गवर्नमेंट का काम, रोजगार देना है, ना कि रोजगार छीनना। तो हम इस ठेकेदार से भी ये कहते हुए धमकी मत दे, क्योंकि ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत बड़े संगठन जुड़े हुए हैं। तो आगे और भी तीखे आंदोलन होंगे। देखिए, लगातार इस महम नगर पालिका की मतलब जो भ्रष्टाचार के लगातार इसमें जो चल रहा है, हम नहीं मानते कि मुख्यमंत्री को ना पता इस बात का।
15 दिन 1 महीना, 15 दिन 1 महीना संपूर्ण गुजरता नहीं है। मजबूरन ये कर्मचारी संदेश करते हैं कि जी हमारे को लूटा जा रहा है, खाया जा रहा है, हमारे को धमकियां मिल रही हैं। अगर कोई अपने वेतन की मजदूरी की बात करता है तो ये सरकार के जो दुम चल रहे हैं, ये उन्हें निकालने की भाषा बोलते हैं, डराने की भाषा बोलते हैं। हर तीसरा महीना यहाँ दरी बेचती है, ये कोई शौक नहीं है इनका। कहाँ 15,000 रुपये इनको वेतन मिल रहा था, 15,100, कहाँ 9600। महंगाई बढ़ रही है लगातार। कर्मचारी का वेतन हमेशा बढ़ता है, लेकिन ये ईमानदार जो सरकार अपने आप को कहती है। 2 साल के करीब मुख्यमंत्री का गांव धरने के ऊपर बैठा है, किसान बैठा है, कर्मचारी की हालत आज आप देख रहे हैं। मतलब ये इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे। सबसे गरीब तबके के आदमी है ये, जिंदगी का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। समाज की गंदगी को उठा के अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं। और जो सवर्ष भेड़ी है कहना अपने आप ने कि हम पाक साफ था, वो इनके वेतन में डंक मारते हैं। सरकार को क्या पता नहीं इन बातों का। अगला कदम लगातार अगला कदम और तीखा आंदोलन होगा। जब तक इनका हक नहीं मिलता तब तक सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, रिटायर कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय किसान सभा बिल्कुल इनके आखिर आंदोलन तक, इनको न्याय मिलने तक इनका सहयोग हम करते रहेंगे। नगर पालिका प्रधान, सचिव, कई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर आरोप लगा रहे भाई हमारी जो तनख्वाह है वो घटा दी गई है और जो पूरा सामान जो किट है वो भी हमें नहीं दी जा रही और हटाने की धमकी दी जा रही। क्या मामला है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आरोप लगा रहे हैं सरासर निराधार है। ये क्या है, सरकार ने इनका मिनिमम रेट कर रखा है 10,500 रुपये, और वो भी हमने नहीं देना, ठेकेदार ने देना है। हमने ठेकेदार को ठेका दे रखा है शहर की स्वीपिंग की सफाई के लिए, और ठेकेदार के अंडर ये लगे हुए हैं। पहले इनकी डिमांड थी कि भाई हमारे को नया आदमी भर्ती नहीं किया जाए, नया ठेका लगने के बाद सारे के सारे पुराने आदमी ले जाए। हमने इनकी डिमांड को बरकरार रखा और कोई भी नया आदमी भर्ती नहीं करा, सारे के सारे पुराने आदमी लगाए। उसके बाद अब ये लोग कह रहे हैं हमारे को 15,100 रुपये रेट चाहिए। भाई हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का जो रेट है वो ठेकेदार देने लग रहा है। ठेकेदार कहता जी मिनिमम 10,500 रुपये है, वो आला हरियाणा के अंदर है। कोई मैम का तो है भी, मैम के बाकी में फालतू मिलते हो, मैम में कम मिलते हो, फिर तो हम कुछ करें। भाई हम तो यही कहते हैं कि भाई ये लोग, सरकार अगर कहती है मिनिमम रेट 15,100 कर दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, चाहे 15 की जगह 20 ले लो, इनको हमारे को कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारे भाई है, सफाई करते हैं। लेकिन हम इसके अंदर कोई टांगा डाले ना, हमारा कोई रोल है सेक्रेटरी का, सचिव का, प्रधान का। इनकी लड़ाई ठेकेदार से है। ठेकेदार को मिनिमम रेट सरकार ने घोषित जो कर रखा है 10,500 रुपये, उसके अलावा भी इनको 11,000 रुपये देने लग रहे हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर आज तो चलो 2 दिन से स्ट्राइक हो गई है, 10 दिन से लगातार ये बैठे हुए, लगातार 4 तारीख से, आज 13 है, आज तो लोग और भी बैठे हैं, लेकिन वो 2 दिन के लिए बैठे, इनको बैठे हुए 10 दिन हो गए, और ये कह रहे हैं भाई हमारे को 15,100 दे। अब बताओ नगर पालिका किसके आदेश पे 15,100 इनको दे? इनका धरना समाप्त करने के लिए क्या कोई प्रशासन की तरफ से कोशिश नहीं की इनको समझाने की, ताकि धरना समाप्त हो, काम पर लौट जाए? हम इनके पास गए थे कि भाई आप धरना समाप्त करके शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाओ। लेकिन ये लोग कह ले भाई हमारे को तो 15,100 रुपये रेट चाहिए, और 15,100 हम दे नहीं सकते, ठेकेदार ने देना, ठेकेदार पर चाहिए 15,000 ले लो, 20 ले लो, हमने कोई दिक्कत नहीं इस बात की। लेकिन ठेकेदार से जब बात की गई, ठेकेदार को भी हमने कल बुलाया था, तो ठेकेदार ने कहा भाई 10,500 रुपये मैक्सिमम रेट है, मैंने इनको 11 दे दिया, और ये उसके लिए राजी नहीं है। अब ये कहते हैं हम 15,100 लेंगे, तो भाई ठीक है, अगर 15,100 ठेकेदार देता दे दो, हमने सफाई ठेका दिया हुआ है। अगर ये काम कराया ठेकेदार ठीक है, नहीं कराया तो हम उसका टेंडर कैंसिल कर देंगे। कमीशन खोरी की जो बात चल रही है उसमें कोई कमीशन नहीं है, एक पैसे का भी। ये जो बकवास है, लोग बकार में रोप आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोई कमीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो इनका आता है इनको मिलता है। हमारे यहाँ से कोई काम नहीं है कमीशन वाला, ये रोप प्रतिरोप गलत लगा रहे हैं।
जो ठेकेदार से आपने बात की हो भाई, इनका कुछ समाधान निकाला जाए? समाधान के लिए ठेकेदार से बात की थी, मैं खुद भी गया धरने पे, इनको कह के भी आया था भाई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अगर ठेकेदार आपको देता तो आप ले लो, लेकिन अपना काम सुचारू रूप से करो, या आपके जो बड़े नेता है वो ऑल हरियाणा लेवल पे अपना डिमांड रखे और सरकार आपको 15,000 शो कर दे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अब ठेकेदार कहता जी मैंने ठेका लिया है कम रेट में, मैं तो 10,500 दूंगा, उन्हें फिर भी जिस टाइम ये लगे थे इनको बता दिया गया था भाई ये सैलरी आपको मिलेगी, फिर इन्होंने हमारे को बीच में बुलाकर 500 रुपये और बढ़वाए थे, तो 11,000 रुपये इनको मिलते हैं, 94-95 रुपये नगद और 1,500 उनका PF कटता है। तो जो किट की बात है, किट भी पूरी नहीं किट नगर पालिका ने नहीं देनी है, जो अनुबंध आधार पे उनके लिए अलाउड है, हमारे पास कोई लेटर नहीं है इनका कि भाई जो ठेकेदार के कर्मचारियों को हम कोई किट दे। तो आपका भी फर्ज बनता है ठेकेदार को मनाया जाए, ठेकेदार या फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, टेंडर रद्द किया ठेकेदार के खिलाफ एक्शन ले लिया, 3 नोटिस दे दिए, DMC साहब छुट्टी पे है, अब जैसे DMC साहब आएंगे फाइनल अथॉरिटी DMC साहब की है, हमने अपनी तरफ से रिपोर्ट बनाकर भेज दी है, 2 दिन से धरना चल रहा है, ये डिमांड है इनकी, और ठेकेदार ने भी इनको मनाने की कोशिश की है, 2 दिन से लगातार कंटिन्यूस, कल ही गया वो 2 दिन महम था, ठीक है ना। अब जो भी करना DMC साहब ने करना है, हमने अपनी रिपोर्ट उनके पास भेज दी। तो आप इनके हक में होता कि इनका? हाँ, हमने कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो जो मिलने चाहिए, हमारा कोई इतराज नहीं है, सरकार इनको चाहिए 20,000 दे दो, मैं तो 15 नहीं 20 भी दे भी थोड़े है, लेकिन ये जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ये गलत तरीके से है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। तो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, हाँ, क्या बिल्कुल। इनके दूसरे कोई ऑप्शन सफाई ऑप्शन क्या है, अभी लगे हुए हैं, वैसे तो मतलब हमारे जो SKRN के आदमी है या पक्के आदमी वो सफाई कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी कम है, उतनी हिसाब से सफाई नहीं होती, एक तो कर्मचारी फालतू शहर के हिसाब से होते हैं, लेकिन फिर भी सफाई व्यवस्था बाधित है। तो हम कह सकते हैं नगर पालिका पूर्व प्रधान इनकी हक की लड़ाई में साथ है इनके? हाँ, हम तो साथ ही है, सरकार को 2 बार दे दे, हम कब नाट रहे हैं, हम तो कभी इनको इनकार नहीं किया, मैं धरना स्थल पर जाकर आया था अभी आपसे 20,000 लो, लेकिन सरकार इनको दे दे, हमारे को इतराज थोड़ी किसी बात का। आपने मांग उठाई कभी? हाँ, हमने ऊपर लिख के भेज दिया था, या CID वाले आए थे CM ऑफिस से 4-5 दिन पहले, आपने पेपर में देखी होगी, हमने उनको रिपोर्ट दे दी भाई ठीक है, ये 15,000 पहले थे इनके, कभी कोरोना काल में उस टाइम DC साहब का सबसे लेटर आया था, हमने दे दिए थे। तो क्या मांग करते हैं आप भी कर्मचारियों की तरफ से? हम तो यही करते हैं ठीक है, इनका हक इनको मिलना चाहिए।